तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अब तो अपनी तैयारी और भी ज़ोरों शोरों से कर दी होगी, क्योंकि एसएससी जीडी का फॉर्म आपका आ चुका है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी पे आप लोगों ने अभी तक कर ली होगी। ठीक है, मॉक टेस्ट में भी काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि दीदी इतने मार्क्स आ रहे हैं, उतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म आपका आया है उसमें आपकी एज कितनी मांगी गई है, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, आपको फ़िज़िकल में कितना करना है, आपको रिटन एग्ज़ामिनेशन कैसे देना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ठीक है, और एक और बात, पोस्ट प्रेफरेंस का भी हम इसी वीडियो में बात कर लेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस कौन कौन सी भरे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई भी चीज़ का आपको डाउट रहेगा नहीं। ठीक है, मेरी तरफ से। बाकी आप लोगों को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी वैकेंसी आ गई। वैकेंसी आना ही बड़ी बात है। ठीक है, कुछ लोग इस बात से परेशान हो रहे हैं कि मतलब 26,000 ही आई हैं, 84,000 नहीं आए। तो देखो, आपको एक सीट पर वैकेंसी लेनी है बेटा, एक सीट चाहिए बस आपको। तो एक सीट आए चाहे 20,000 सीट आए, आपको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आपको एक ही जगह लेना है सिलेक्शन। तो आपका अगर एक वैकेंसी भी आए ना तब भी आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और शुरुआत से मैंने तुम्हें कहा था कि अच्छे से पढ़ लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो। हमेशा उस टाइम पे तैयारी नहीं की जाती जब फॉर्म आते हैं, तैयारी पहले से की जाती है। अब आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि फॉर्म आपके कब से आ रहे हैं, क्या क्या इसका प्रोसीजर चलेगा, कितने दिन तक फॉर्म रहेंगे। वो सारी चीज़ें मैंने पहले से ही नोट डाउन कर रखी है। तो आप लोग बस सुनते रहना और वीडियो को अंत तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे क्योंकि मैं खुद भी ट्रेनिंग पे ही हूँ, मुझे भी टाइम इतना मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो देखो, आपकी 26,000 प्लस वैकेंसी आ रही है। इसकी जो फॉर्म डेट है वो 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी 2023 से, मतलब कल से स्टार्ट हो चुकी है, और 31 दिसंबर 2023 तक ये चलेगी। ठीक है, अब इसका जो पेपर होगा बेटा, वो पेपर है एक्सपेक्टेड है कि फरवरी से मार्च तक हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 15 फरवरी के आसपास इसके पेपर हो जाएगा। बहुत मतलब इतना वो एसएससी को भी बहुत जल्दी है, ये वाली भर्ती इनको करानी है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अपनी तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो इन्होंने मांगी है वो 1 जनवरी 2024 से मांगी है। ठीक है, मतलब 1 जनवरी 2024 को आप 18 साल के हो जाएं और 23 साल से कम रहें अगर आप जनरल से हैं तो। ठीक है, एज इसमें 18 से 23 साल है। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2024 को, दोबारा से बता रहे हैं, 1 जनवरी 2024 को आपकी एज 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए और 23 से कम रहनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब जो 23 साल है, 23 साल में 5 साल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28 साल का। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 26 साल तक के अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देखो, एसएससी जीडी का जो फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा अच्छा बच्चों के बीच में इसीलिए रहता है क्योंकि ये 10th लेवल की जॉब होती है। मतलब अगर आपने 10th पास करी हुई है, 1 जनवरी 2024 तक अगर आपकी 10th पास हुई हुई है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है उसका क्या बेनिफिट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। देखो, एनसीसी का सर्टिफिकेट है मतलब आपके जो ओवरऑल मार्क्स है, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको ओवरऑल मार्क्स के 5% मिल जाएंगे। ठीक है, और एनसीसी के सर्टिफिकेट का बहुत फ़ायदा होता है स्पेशली स्टेट्स के एग्ज़ाम में, यानी कि दिल्ली पुलिस में, और इसमें स्टेट्स के नहीं, सॉरी, एसएससी के एग्ज़ाम में, आई एम सॉरी, एसएससी के, दिल्ली पुलिस में और एसएससी जीडी में इसका काफ़ी फ़ायदा है, और सीपीओ में भी फ़ायदा है। ठीक है, तो अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा बेटा। मतलब 5% आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे उसी में ही जब आपकी कट ऑफ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% वो मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का फ़ायदा मिलेगा, मतलब 2% मार्क्स का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप लगा लो 160 नंबर का पेपर है, 5% निकाल लो, 16 × 80 यानी कि 8 नंबर हो गए। ठीक है, मतलब 8 नंबर आपको मिलेंगे अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो, पेपर के पैटर्न में 4 चीज़ें हैं बेटा, रीजनिंग, जीके, मैथ, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि रीजनिंग के भी 40 नंबर हैं,
जीके के भी 40 नंबर हैं, हिंदी या इंग्लिश के भी 40 नंबर हैं और मैथ के भी 40 नंबर हैं। हिंदी और इंग्लिश आपके लिए चॉइस होती है। उस फॉर्म को ध्यान से भरना, बहुत ध्यान से भरना। अगर आपको हिंदी भरनी है तो उसमें हिंदी ही लेना। उसमें जब ऑप्शन करेक्ट करवाओगे, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइबर कैफ़े वाले से फॉर्म भरवाते हैं, तो ये ध्यान रख लेना कि वो अगर हिंदी वाले हो आप तो वो वहाँ पे हिंदी ही भरे, और अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो वो वहाँ पे इंग्लिश ही भरे, क्योंकि अगर उसमें हो जाएगा तो फिर आप लोग करेक्ट नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपके 20-20 क्वेश्चन हो गए, मतलब 20-20 क्वेश्चन हो गए, 40-40 मार्क्स के आपके चार सब्जेक्ट हो गए, तो टोटल ओवरऑल कितने हो गए बेटा, 160 मार्क्स का हो गया। अब इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 0.5 मार्क्स कट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इसके फिजिकल पे। फिजिकल देखो इसका मतलब ठीक ही है, नॉर्मल, मतलब दिल्ली पुलिस में जैसे लड़कियों के लिए जो है 1600 मीटर है, वो जो 8.5 मिनट में। ठीक है, 1600 मीटर लड़कियों के लिए 8 मिनट में है और 5 किलोमीटर लड़कों के लिए 24 मिनट में है। इसका फिजिकल का जो क्राइटेरिया है। अब आ जाते हैं हम इसके मेल की हाइट के ऊपर, कि हाइट वगैरह का क्या सिस्टम है। तो देखो, जो मेल की हाइट है वो मांगी गई है इसमें 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और एसटी अगर मेल हो आप तो आपकी 162.5 सेंटीमीटर हाइट भी चल जाएगी। अगर फीमेल की हाइट की हम लोग बात करें तो फीमेल की हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर, और अगर आप एसटी महिला हैं तो आपकी 150 सेंटीमीटर भी चल जाएगी, मतलब 150 सेंटीमीटर में भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो 80 सेंटीमीटर होता है और फुलाव उसमें 5 सेंटीमीटर का करना होता है, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए होता है। 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर उसमें फुलाव होना चाहिए। लड़कियों के लिए चेस्ट एक्सपेंशन नहीं होता। ठीक, तो ये थी आज की जानकारी आप लोगों के लिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस का, पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों को कैसी भरनी चाहिए। तो देखो बेटा, ये अगर आपने एक बार भर दी और आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा इसमें लास्ट, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि मेरिट आपकी उसी के हिसाब से लगेगी। तो आपको ये वाली जो चीज़ है ये बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से भरनी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये वाली जो चीज़ है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से भरनी है। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, अगर आप दो तरीके से देख सकते हो। पहली चीज़, आपको पसंद कौन सी है। मान लो किसी का मन है कि मुझे तो भाई बीएसएफ में ही जाना है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है पहले बीएसएफ ही भरेगा। ठीक है, मेरी भी नहीं सुनेगा, किसी की भी नहीं सुनेगा वो। और अगर किसी का मन है कि भाई उसको एसएसएफ चूज़ करनी है या वो मतलब सीआईएसएफ चूज़ करनी है, तो वो उसमें जाएगा। देखो, एक तो बात होगी मन की, और एक बात होगी वैकेंसीज़ किस में ज़्यादा है, और एक बात होगी आपको फ़ायदा सबसे ज़्यादा किस में है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो पोस्ट का प्रेफरेंस रहना चाहिए, मेरे हिसाब से, अगर आपको ये समझ में आया तो आप लोग करिए, अदरवाइज़ मत करिए। ठीक है, आपकी पूरी इच्छा आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से अगर आप लोग दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा वगैरह की साइड रहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो रहेगी वो रहेगी एसएसएफ। ठीक है, उसके बाद आप लोग चाहें तो बीएसएफ या सीआईएसएफ में से कोई एक भर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप बीएसएफ भर दीजिए, चाहे आप सीआईएसएफ भर दीजिए, दोनों ही अपनी तरफ से सही है। मान लो आप सबसे पहले एसएसएफ भरते हैं, उसके बाद आपने भरी सीआईएसएफ, क्योंकि सीआईएसएफ का ये है कि मतलब औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा इनकी ड्यूटीज़ लगती हैं, मेट्रो वगैरह में, तो इसकी जॉब थोड़ी सी हैक्टिक नहीं रहती, ज़्यादा बढ़िया रहती है। ठीक है, बाकी अगर आपको वर्दी का बहुत अच्छा जुनून है, मन है आपका कि आप देश की सेवा प्रॉपरली बॉर्डर पर रह के करें, तो आप बीएसएफ को भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आईटीबीपी हो गई हमारी, ठीक है, सीआरपीएफ हो गई। तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना एसएसएफ, फिर सीआईएसएफ या बीएसएफ, इन दोनों में से कोई एक रख देना। बीएसएफ की वैसे इस बार ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं, तो कोशिश करना अगर आपका मन है तो आप बीएसएफ भी भर दें। ठीक है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और उसके बाद चाहे आप सीआईएसएफ को भर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग चाहें तो आईटीबीपी कर दीजिए और फिर सीआरपीएफ कर दीजिए। ठीक है, फिर असम राइफ़ल्स आती है एक। असम राइफ़ल्स को हो सके तो लास्ट प्रेफरेंस देना, क्योंकि मतलब आपकी जो ड्यूटी है वो असम में ही रहेगी, ऑलमोस्ट मतलब उसी क्षेत्र में रहेगी, तो आपको आगे के टाइम में मतलब दिक्कत हो सकती है। बाकी आप लोग सोच के करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी तरफ से आपको प्रेफरेंस बता दी गई है। सबसे पहले एसएसएफ भरना, उसके बाद सीआईएसएफ या बीएसएफ में से कुछ एक भर देना, उसके बाद नेक्स्ट आईटीबीपी, फिर सीआरपीएफ। इस तरीके से सीक्वेंस भर के चलना, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और सीक्वेंस भरने से भी कुछ नहीं होता, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो आपका मन करे, जो आपको लगे कि हाँ मेरे लिए सबसे बेस्ट है और मुझे इसी में जाना, तो आप उस हिसाब से भर दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। और साइबर कैफ़े वाले को कहना कि मेरे हिसाब से तुम भरोगे, तुम अपने हिसाब से नहीं भरोगे, पता चले उसने सबसे पहले भर दिया असम राइफल, फिर आईटीबीपी, फिर सीआरपीएफ, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ आप बहुत ध्यान से भरिएगा।
आप अच्छे से काम करेंगे और अब बहुत बहुत मेहनत जी जान लगा के आप लोग पढ़ेंगे। बहुत जल्दी मेरे चैनल पे स्ट्रैटेजी की वीडियो आएगी, उसको अच्छे से देखना और जल्दी से जल्दी वर्दी लेके आ जाओ बस, ठीक है? फिर दोनों साथ में फ़ोटो खिंचवाएंगे। काफ़ी भाई कमेंट करते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं, बहुत बुरे बुरे कमेंट भी आते हैं। कुछ लोग कहते हैं 15 लाख दे दिया। अरे भाई मेरा तो सब कुछ ऑनलाइन ही पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, कुछ इसकी वो बात नहीं है। और हम जिस बैकग्राउंड से हैं वहाँ पे 15 लाख तो क्या मतलब हमें 15,000 रुपये भी बहुत मुश्किल से अरेंज करने पड़ते थे। हमें पता है कि हमने कैसे कैसे करके अपना जीवन यापन किया है, किस गरीबी के दौर से हम निकले हैं। तो मुझसे ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं जानता कि कितनी गरीबी हमने देखी है और अब धीरे धीरे करके उससे उभर रहे हैं हम, ठीक है? तो मुझे मत समझाओ कि 15 लाख दे के आए हैं या 20 लाख दे के आए हैं। और जो लोग ये नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, वो ऐसे कमेंट ही करते रह जाएंगे। वो 2 साल बाद भी किसी और की वीडियो पे कमेंट कर रहे होंगे और उन लोगों को कुछ नहीं होने वाला। जो बच्चा पढ़ता है ना, वो कभी भी गंदे कमेंट किसी को नहीं करता, कभी भी गलत कमेंट नहीं करता। हमारा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, हमने कभी किसी को गलत नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हमें पता था अगर होएगा तो हमारी मेहनत से होगा, सामने वाले का कुछ नहीं जा रहा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो देखो, नहीं अच्छी लगती तो बेटा मत देखो। इसमें कोई वो थोड़ी है, मैं आपको पकड़ के तो ला नहीं रही हूँ यहाँ पे। आपका मन करे देखो, आपका मन करे ना देखो, ठीक है? पर किसी को नेगेटिव कमेंट मत करो यार। बहुत मेहनत से, बहुत सच में बहुत ही मेहनत से टाइम निकलता है, यहाँ पे टाइम नहीं निकल पाता। आप लोगों को मैंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, आधा घंटे का टाइम मिलता है, उसमें से भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूँ। क्योंकि कुछ भाई जो है वो टोटली मेरे ऊपर ही डिपेंड है, वो बार बार पूछते रहते हैं। और सच बताऊँ तो आप बड़े बड़े चैनल्स पे कमेंट करोगे ना, आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी। यहाँ तो आपको हर कमेंट का आंसर मिलता है। आप बड़े बड़े चैनल जितने भी आप कमेंट करके देख लो, मैं मान जाऊँगी आपके हर कमेंट का आंसर मिल जाए तो। पर फिर भी मेरे से जितना हो पाता है, ट्रेनिंग पे रहते हुए भी मैं पूरी ट्राई करती हूँ कि हाँ, आपके हर कमेंट का आंसर मिल जाए। और अगर कमेंट का आंसर नहीं दे पाते तो उसके लिए वीडियो बन जाती है। पर फिर भी आप लोगों के अगर ऐसे कमेंट आएंगे तो सीरियसली मैं फिर वीडियो ही डालना बंद कर दूँगी यार। मतलब मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है और दूसरी बात मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, ये सब आपके लिए है। ये सब सिर्फ इसलिए है ताकि आप अच्छे से कर सकें, आप मेहनत कर सकें। क्योंकि जो टाइम मैंने देखा है, मैं नहीं चाहती कोई और वो टाइम देखे। तो वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है, पर फिर भी अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो चैनल को शेयर कर दिया करो, नहीं लगता हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? जय हिंद।